हेलो लल्ला, आप लोगों का LWS यूट्यूब चैनल में स्वागत है लल्ला। देखो लल्ला, आज हम पढ़ेंगे क्या। हमने हेलोल्केन का वर्गीकरण खत्म कर लिया था। हमारा अगला टॉपिक क्या लल्ला? हेलोल्केन का नामकरण। क्या लल्ला हमारा है? हेलोल्केन का नामकरण। उसको भी लल्ला हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक लल्ला? देखो हमारा टॉपिक क्या है। हेलो हेलो एल्केन का नामकरण। क्या लल्ला है? हेलो एल्केन का नामकरण। इसे लल्ला इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर लल्ला। इसमें क्या आ रहा है? नॉमेन और क्लेचर लल्ला। ओहो वाला क्लेचर आप लोग मत समझिएगा, जो आप लोग बालों में लगाते हैं लल्ला, ओहो वाला क्लेचर नहीं, ठीक है। नॉमेन क्लेचर, क्लेचर नामकरण वाला, ठीक है लल्ला। नॉमेन क्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है लल्ला, आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है लल्ला, पहले देख लेते हैं ये नॉर्मन जो क्लेचर होता है एल्केन का कितने प्रकार से किया जाता है लल्ला। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लल्ला, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण जो होता है हमेशा दो प्रकार से किया था। कितने प्रकार से? दो प्रकार से लल्ला, ठीक है। एक हमारा होता है साधारण नाम, और एक हमारा होता है क्या? IUPAC नाम। जैसे लल्ला, क्यों दो ही प्रकार से किया जाता है? जैसे लल्ला आप लोग जानते हैं कि जैसे हम लोगों का भी एक घर का नाम होता है, मतलब एक साधारण नाम होता है, और एक स्कूल का नाम होता है, ठीक लल्ला। ऐसे ही यहाँ भी मतलब अगर देखा जाए, अगर वैसे ही देखा जाए, हेलो एल्केन का नामकरण वैसे ही दो प्रकार से किया गया है। जैसे अगर भारत के लिए अगर देखना है लल्ला, तो भारत के लिए मतलब अपने घर के लिए समझना, ठीक है। तो ये साधारण नाम चलेगा लल्ला। क्या चलेगा? साधारण नाम। लेकिन पूरे अगर इंटरनेशनल में चलाना, अंतरराष्ट्रीय में चलाना लल्ला, तो आप लोग क्या करते हैं? IUPAC नॉमन क्लेचर करते हैं, ठीक है लल्ला। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो प्रकार से नामकरण किया जाएगा, एक साधारण नाम, एक तो क्या? IUPAC नाम लल्ला। साधारण नाम भारत में अगर रह रहे हैं तो भारत का हमें नामकरण लल्ला पता होना चाहिए। IUPAC नाम अगर हम बाहर वगैरह एक्सपेरिमेंट वगैरह करने गए लल्ला, कोई प्रोजेक्ट वगैरह लेकर गए लल्ला, तो हमें इंटरनेशनल लेवल का नाम लल्ला पता होना चाहिए, क्योंकि वो लोग लल्ला भारत का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें अंतरराष्ट्रीय लेवल का भी नॉमेनक्लेचर करना पड़ता, मतलब इंटरनेशनल, ठीक लल्ला। इंटरनेशनल में हमारा क्या आता है? IUPAC नॉमेनक्लेचर लल्ला, ठीक है। तो हेलो एल्केन का जो लल्ला नामकरण होता है कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से, ठीक है। एक हमारा होता है पहला साधारण नामकरण, साधारण नामकरण जिसे हम कहते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर। फिर से कह रहे लल्ला, वो वाला क्लेचर नहीं, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है IUPAC नामकरण लल्ला, ठीक लल्ला। IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर लल्ला, IUPAC नॉमेनक्लेचर लल्ला, ठीक लल्ला। तो हमारा किसी भी, जैसे अगर एल्कोहल का भी करना होगा, तो एल्कोहल का भी दो ही प्रकार से नामकरण किया जाएगा। पहले हम क्या पढ़ेंगे लल्ला? साधारण नामकरण। फिर हम क्या पढ़ेंगे लल्ला? IUPAC नामकरण, ठीक लल्ला। ऐसे ही पढ़ेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं लल्ला? साधारण नामकरण लल्ला। क्या पढ़ते हैं लल्ला? साधारण नामकरण लल्ला, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालिए साधारण नामकरण। ठीक है लल्ला, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक लल्ला, आप लोग की हेडिंग हो गई साधारण नामकरण लल्ला। किसका साधारण नामकरण? लिख लेते हैं। हेलो एल्केन,
हैलो एल्केन का हैलो एल्केन का साधारण नामकरण लल्ला। हैलो एल्केन का साधारण नामकरण लल्ला। ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉमन नॉमेनक्लेचर लल्ला। कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन लल्ला। कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर लल्ला। ठीक है, हमें कॉमन नॉमेनक्लेचर लल्ला पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए लल्ला। बेसिक बेसिक बातें पता जो आप लोगों को 11th में बताया जाता है लल्ला। ठीक है, लेकिन फिलहाल कोई रिग्रेट करने की फील नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम एकदम बिल्कुल बेसिक चलेंगे लल्ला, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हम बेसिक पॉइंट कवर करते हैं, उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर पे चलते लल्ला। ठीक है, तो हैलो एल्केन का साधारण नामकरण लल्ला पढ़ने से पहले हमें बेसिक कवर करना पड़ेगा। देखो बेसिक में सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा लल्ला। बेसिक में लल्ला सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा किसका किसका प्रयोग, जैसे एन का प्रयोग। ठीक है, स्मॉल एन का होता है लल्ला, एन का प्रयोग लल्ला, एन का प्रयोग सीखना पड़ेगा। ठीक लल्ला, आइसो का प्रयोग सीखना पड़ेगा लल्ला, नियो का प्रयोग सीखना पड़ेगा लल्ला। ठीक है, सेक का प्रयोग सीखना पड़ेगा लल्ला, टैड का प्रयोग सीखना पड़ेगा लल्ला। तो इन सब का लल्ला प्रयोग आप लोगों को सीखना पड़ेगा लल्ला। तो हम पहले इनका प्रयोग बताएंगे लल्ला, कब और क्यों करते हैं लल्ला। ठीक है, उसके बाद हम कॉमन नॉमेनक्लेचर पर चलते हैं लल्ला। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एन का प्रयोग कब होता है लल्ला। ठीक है, तो देखो लल्ला, यन का प्रयोग लल्ला सबसे पहले हम पढ़ते हैं एन का प्रयोग लल्ला। ठीक है, तो देखो लल्ला, एन का प्रयोग हम कब करेंगे लल्ला, स्मॉल एन लल्ला हमेशा कहेंगे हम। तो एन का प्रयोग लल्ला दो कंडीशन में हम करेंगे लल्ला। कितने कंडीशन में, दो कंडीशन में। दो कंडीशन आपको याद रखनी है। सबसे पहले लल्ला, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला सीधी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ठीक लल्ला, सबसे पहले क्या, कार्बन की जो श्रृंखला है वो सीधी होनी चाहिए लल्ला, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। एन मतलब होता है नॉर्मल, मतलब एकदम सीधी हो लल्ला। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आप लोगों को क्या याद रखनी लल्ला, दूसरी जो कंडीशन है, हम एन का प्रयोग कितने कार्बन से लल्ला करेंगे लल्ला। ठीक है, तो हम एन का प्रयोग जो है तीन या तीन से अधिक कार्बन से करते हैं, से करते हैं लल्ला। तो एन का प्रयोग लल्ला हम कम करेंगे जब तीन कार्बन या तीन से अधिक कार्बन लल्ला, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक लल्ला, तो ए हमारा हो गया, एन का प्रयोग हम कब करेंगे लल्ला, एन का प्रयोग कब करेंगे, जब कार्बन की श्रृंखला सीधी होगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या, उसमें तीन या तीन कार्बन लल्ला सीधी श्रृंखला में होना अनिवार्य है, तभी हम एन का प्रयोग करेंगे लल्ला। ठीक है, चलो दूसरा हम देख लेते हैं लल्ला, आइसो का प्रयोग। आइसो का प्रयोग लल्ला, आइसो का प्रयोग लल्ला। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को लल्ला दो कंडीशन याद रखनी है। कितनी कंडीशन लल्ला, दो कंडीशन। ठीक है, तो दो कंडीशन क्या है लल्ला, देखते हैं। पहला, इसमें लल्ला कितने कार्बन होने चाहिए, इसमें भी लल्ला वही कंडीशन है, कार्बन नहीं लल्ला, इसमें हम कब करेंगे देख लेते हैं, जब सी एच से, किससे लल्ला, सी एच से, ए आपको पॉइंट याद रखना लल्ला, किससे, सी एच से, जब सी एच से दो सी एच थ्री, कितने लल्ला, दो सी एच थ्री जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक, इसमें लल्ला कब करेंगे, जब हम कार्बन की श्रृंखला सीधी होती है, इसमें कब करेंगे हम,
जब CH से कितने CH3, 2 CH3 लल्ला जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें कार्बन देख लेते हैं। कार्बन लल्ला वही रहेगा हमारा, 3 या 3 से अधिक कार्बन से करते हैं लल्ला। इसमें भी लल्ला कब करेंगे हम, जब 3 या 3 से अधिक कार्बन होगा, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, आइसो का प्रयोग करेंगे लल्ला। ठीक है, तो इसको आप लोग लल्ला नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलो लल्ला, तीसरा देख लेते हैं, नियो का प्रयोग लल्ला। नियो का प्रयोग लल्ला। ठीक है, नियो का प्रयोग लल्ला। इसमें भी दो कंडीशन आपको याद रखनी लल्ला। ठीक है, दो कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या है देखते हैं हम। सबसे पहली कंडीशन लल्ला वही है, कब हम करेंगे। ठीक है, तो हम कब करते हैं देखते हैं लल्ला, जब उसमें लल्ला CH से 2 CH3, यहां लल्ला हम बोलेंगे जब C से, किससे लल्ला, C से, C से 3 CH3, कितना लल्ला, C से 3 CH3 जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक लल्ला, जब C से 3 CH3 जुड़े होते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, नियो का प्रयोग करते लल्ला। ठीक है, अब देख लेते हैं लल्ला कितने कार्बन से होता लल्ला। ठीक है, कितने कार्बन से होता देखते हैं लल्ला, इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 या 3 से अधिक दोनों में, इसमें देखते हैं लल्ला 5 या 5 कार्बन से अधिक जब होता है, 5 या 5 कार्बन से अधिक जब होता लल्ला, तब हम किसका प्रयोग करेंगे लल्ला, नियो का प्रयोग करेंगे लल्ला। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर लल्ला। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, अभी एग्जाम्पल करेंगे लल्ला, समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो इसको पहले आप जितना बता रहे इसको आप नोट करते चलिए और याद करते चलिए। ठीक लल्ला, अब देखते हैं लल्ला हम सेक और टेट का प्रयोग। किसका लल्ला, सेक और किसका लल्ला, टेट का प्रयोग। ठीक है, देखते हैं लल्ला, सबसे पहले सेक और टेट है क्या लल्ला। सेक मतलब आया है नाम लल्ला, सेक मतलब आया लल्ला सेकेंडरी से, किससे आया लल्ला, सेकेंडरी से। ठीक है, किससे आया लल्ला, सेकेंडरी कार्बन से। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक कार्बन से लल्ला, किससे आया है, द्वितीयक कार्बन से। ठीक है, द्वितीयक मतलब लल्ला 2 डिग्री से। ठीक लल्ला, और टेट मतलब कहाँ से आया है लल्ला, टर्सरी से आया लल्ला, किससे आया है, टर्सरी से आया है लल्ला, किससे आया लल्ला, टर्सरी से आया लल्ला। ठीक है, तो देखो यहां से लल्ला ए सेक ले लिया है, यहां से लल्ला ए टेट ले लिया है, मतलब ये कुछ नहीं लल्ला है सेक और टेट, द्वितीयक और तृतीयक ला कार्बन होते हैं लल्ला। द्वितीयक या तृतीयक क्या होते हैं, कार्बन होते हैं लल्ला। ठीक है, तो सेक को लल्ला अगर हमें देखना है, सेक का प्रयोग कब करेंगे, जब 2 डिग्री होगा, और टेट का कब प्रयोग करेंगे हम, जब 3 डिग्री होगा लल्ला। ठीक है, इसका प्रयोग कब करेंगे लल्ला हम, जब 2 डिग्री होगा। आप लोग सेक मतलब 2 डिग्री आप लोग जानते हैं लल्ला, टेट मतलब कितना डिग्री मतलब लल्ला, 3 डिग्री। ठीक है, अब इनका प्रयोग हम कब करते हैं लल्ला, इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते लल्ला, तो आप लोग इतना जानेंगे लल्ला, सेक और टेट का मतलब क्या होता है। सेक का मतलब क्या होता है 2 डिग्री, और टेट का मतलब क्या होता है 3 डिग्री लल्ला। ठीक है, तो देखते हैं सेक और टेट का प्रयोग। ठीक लल्ला, देखो लल्ला, जब नामकरण में, मतलब साधारण नामकरण लिख देते हैं लल्ला, जब साधारण नामकरण
करते समय, ठीक लल्ला, जब साधारण नामकरण करते समय यन कामा आइसो और नियों का प्रयोग, नियों का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं लल्ला, तब हम इनका प्रयोग करते हैं लल्ला। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी आवश्यकता क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे एन का प्रयोग करके देखेंगे, आइसो का प्रयोग करके देखेंगे, नियो का प्रयोग करके देखेंगे। जब इन सब का प्रयोग नहीं होगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे, सेक या टेट का प्रयोग करते हैं लल्ला। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सेक और टेट का प्रयोग करते हैं लल्ला। सबसे पहले इनको हम चेक कर लेंगे, एन का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा लल्ला, आइसो का प्रयोग हो रहा है कि नहीं लल्ला हो रहा है, नियो का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा लल्ला। ठीक लल्ला, तब हम इन सब का प्रयोग करेंगे लल्ला। ठीक है, समझ में आ गया लल्ला, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक लल्ला, तो लगभग लल्ला 12th में चाहे वो हमारा सीयूटी हो या तो फिर क्या हो लल्ला 12th हो, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी हो लल्ला, इसमें इतना ही कॉमन नेम में आएगा, एन का प्रयोग, आइसो का प्रयोग, नियो का प्रयोग, ठीक है, सेक का प्रयोग, टेट का प्रयोग। ठीक है, एक्टिव वगैरह का भी लल्ला प्रयोग होता है इसमें कॉमन नेम में, लेकिन यहाँ तुम्हें देखने को 12th में नहीं मिलेगा लल्ला किसी भी नामकरण में, इसीलिए एक्टिव वगैरह का प्रयोग हम नहीं बता रहे लल्ला। ठीक है, ठीक है, कभी कभी हम पेंटिल को लल्ला एमाइल भी बोलते हैं, ये सब हम नहीं बता रहे हैं लल्ला, क्योंकि जो आपके 12th में लल्ला और सीयूटी एग्जाम में आएगा उससे ही बता रहे हैं लल्ला। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो 11th वाले केमिस्ट्री में आप लोग ये सब आके पढ़ लीजिए लल्ला, इसके लिए हम एक वीडियो और पूरा डीपली बनाएंगे लल्ला। ठीक है, आ जाते हैं फिर हम टॉपिक पर। देखो लल्ला, कॉमन नामकरण का अब हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लल्ला फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है, कैसे कैसे हम करेंगे लल्ला, सूत्र क्या होता है। सूत्र लल्ला कोई वैसे होता नहीं है लल्ला, सूत्र कहीं किताब वगैरह में नहीं दिया गया है, लेकिन हम अपने मन से आप लोग बता रहे सूत्र क्या होता है लल्ला। ठीक है, देखो लल्ला, सबसे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, या तो किसका लल्ला आइसो का प्रयोग करेंगे, या तो फिर किसका नियो का लल्ला प्रयोग करेंगे, या तो लल्ला किसका हम सेक का प्रयोग करेंगे, या तो लल्ला किसका प्रयोग करेंगे, टेट का प्रयोग करेंगे लल्ला। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सब हमारे लल्ला क्या है, पूर्व लग्न होते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका ही प्रयोग करते हैं, फिर लल्ला हम किसका प्रयोग करते हैं देखते हैं लल्ला, फिर हम किसका प्रयोग करते हैं लल्ला। तो फिर हम कार्बन की श्रृंखला लल्ला, कार्बन की श्रृंखला लल्ला देखते हैं कितनी है लल्ला। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला लल्ला कितनी है लल्ला। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें क्या जोड़ेंगे, फिर हम वाई एल लल्ला, वाई एल। जब कार्बन की श्रृंखला देख लेंगे लल्ला, फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, वाई एल लल्ला। ठीक है, और उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, हाइलाइड का प्रयोग करते हैं, किसका लल्ला, हाइलाइड का प्रयोग करते हैं लल्ला। ठीक है, तो अगर आप लोग को इसमें फार्मूले में कोई दिक्कत हो बताइए लल्ला। अच्छा, देख लेते हैं क्या दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। एन का प्रयोग आप लोग जान गए हो कब और कैसे होता है, आइसो का प्रयोग आप लोग जान गए हो कब और कैसे होता है, नियो का प्रयोग आप लोग जान गए हो कब और कैसे होता है, सेक और टेट का भी प्रयोग जान गए हो कब और कैसे होता है लल्ला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कार्बन की श्रृंखला का मतलब क्या लल्ला। कार्बन की श्रृंखला को वर्ड रूट भी कहते हैं लल्ला, इंग्लिश में वर्ड रूट मतलब। ठीक है, देख लेते हैं वर्ड रूट, अगर आप लोग नहीं जानते उसको भी बता देते हैं। अगर लल्ला कार्बन एक है तो उसे हम क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे, और कार्बन 2 है तो इसे हम क्या कहेंगे, एथ कहेंगे, और कार्बन 3 है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे लल्ला। ठीक है, अगर कार्बन 4 है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्यूट करेंगे, अगर कार्बन 5 है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पेंट करेंगे लल्ला। अगर कार्बन 6 है तो इसके लिए हम लल्ला हेक्स का प्रयोग करते हैं, किसका लल्ला, हेक्स का।
और अगर कार्बन 7 है इसके लिए हम हेप्ट का प्रयोग करते हैं लल्ला, ठीक है। और अगर कार्बन 8 है तो इसके लिए हम ऑक्ट का प्रयोग करते हैं। और अगर कार्बन 9 है तो इसके लिए हम नॉन का प्रयोग करते हैं। अगर कार्बन 10 है तो इसके लिए हम लल्ला डेक का प्रयोग करते हैं लल्ला, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारा बढ़ता जाता है लल्ला, अनडेक, टू डेक, ट्राई डेक, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारा बढ़ता चला जाता है लल्ला। वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन आप लोग को आईयूपीएससी में भी 10 तक आएगा, ठीक लल्ला। और कॉमन नेम में तो फिर वही 5-6 तक आएगा लल्ला, ठीक है। चलो, तो कार्बन की श्रृंखला आप लोग जान गए। वाई एल मतलब लल्ला, अगर एक कार्बन है तो अगर वाई एल जोड़ोगे इसका नाम क्या हो जाएगा लल्ला, देखते हैं, मेथिल हो जाएगा लल्ला। क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। वाई एल का मतलब वही मेथिल एथिल प्रोपिल, ठीक लल्ला। उसमें हम मेथ में वाई एल जोड़ देंगे, ठीक है लल्ला। और आईपीएससी में क्या जुड़ता है? मेथ में एन जुड़ता है या इन जुड़ता है या तो फिर क्या जुड़ता है लल्ला, आइन वगैरह जुड़ता है, ठीक लल्ला। लेकिन कॉमन नेम में क्या जुड़ेगा? वाई एल लल्ला, ठीक है। चलो, वाई एल भी आप लोग को समझ में आएगा। हैलाइड मतलब क्या होगा लल्ला? अगर एफ है तो आप लोग क्या कहेंगे लल्ला? फ्लोराइड। क्या कहेंगे लल्ला? फ्लोराइड। अगर हमारा सीएल है तो लल्ला आप लोग क्या कहोगे? क्लोराइड लल्ला। क्या कहोगे? क्लोराइड लल्ला, ठीक है। अगर बी आर है तो आप लोग क्या कहोगे? ब्रोमाइड लल्ला। क्या कहोगे? ब्रोमाइड। अगर आई है तो क्या कहोगे? आयोडाइड लल्ला, ठीक है। आयोडाइड, ठीक है। आयोडाइड का प्रयोग, ठीक है। आयोडाइड की स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आयोडाइड ये हो सकता है लल्ला, ठीक है। तो आयोडाइड लल्ला, आयोडाइड, ठीक है लल्ला। आयोडाइड की स्पेलिंग यही है, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें क्लियर आप लोगों को है। फार्मूले के हिसाब से लल्ला हम चलते हैं लल्ला, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल करते हैं लल्ला, ठीक है। इसको पहले रफ कर देते हैं हम। चलो लल्ला, हम एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं, एक कार्बन से, ठीक है लल्ला। एक कार्बन से CH3 बी आर लल्ला। अरे लल्ला, हेलो एल्केन का नाम ग्रहण कर रहे हैं तो एल्किल समूह होगा, फिर हमारा कोई एक्स होगा, ठीक है। ओ वाला एक्स नहीं लल्ला, ठीक है। तो आर एक्स ही हमारा क्या था? हेलो एल्केन ना, इसी का तो नामकरण करना है। अरे बोलो। चलो, देख लेते हैं इसको हम। एक कार्बन, देखो लल्ला, सबसे पहले हम इनका प्रयोग देखेंगे। क्या लल्ला इसमें एन का प्रयोग होगा? नहीं होगा। 3 या 3 कार्बन होना चाहिए, 3 या 3 कार्बन से अधिक होना चाहिए। इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। सेक्टेट वगैरह का प्रयोग होगा लल्ला? नहीं होगा लल्ला, ठीक है। इसमें भी कितने कार्बन होने चाहिए? 3 या 3 से अधिक कार्बन इसमें भी होने चाहिए, ठीक लल्ला। चलो, जब नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं। कार्बन की श्रृंखला लल्ला कितने की है लल्ला? ये एक की है तो क्या कहेंगे? मैथ है, इसमें क्या जोड़ेंगे लल्ला? वाई एल जोड़ेंगे लल्ला। हाईलाइट हमारा कौन सा है? ब्रोमाइड लल्ला। क्या हो जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड लल्ला। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला CH3 CH2 Cl लल्ला, ठीक है लल्ला। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या एन का प्रयोग होगा? नहीं होगा। आइसो का भी नहीं होगा, नियो का भी नहीं होगा, सेक्टेट का भी 3 या 3 कार्बन से अधिक से होता, ठीक लल्ला। तो कार्बन की श्रृंखला देखते कितने की है? 2 की है। 2 के लिए लल्ला एथ का प्रयोग। इसमें क्या जोड़ेगा? वाई एल लल्ला। हैलाइड कौन सा? क्लोराइड लल्ला। क्या हो जाएगा नाम? एथिल क्लोराइड लल्ला। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं हम। CH3 CH2 CH2 Br लल्ला, ठीक है। क्या देखते हैं? CH3 CH2 CH2 Br लल्ला, ठीक है। तो देखो लल्ला, इसमें देखो लल्ला आप लोग, ये जो हमारा है क्वेश्चन, इसमें लल्ला क्या एन का प्रयोग होगा? एन का प्रयोग सबसे पहले कंडीशन सीधी होना चाहिए लल्ला। क्या लल्ला सीधा है? एकदम बिल्कुल सीधा है लल्ला, ठीक है। तो सीधा है तो एन का प्रयोग होगा लल्ला, ठीक है। अभी नहीं कर देना, अभी कार्बन देखो 3 या 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है लल्ला। हाँ हो जाएगा। सबसे पहले एन लिख दो लल्ला, ठीक है। एन लिख दिया आप लोग। इन सब में से एक बात ध्यान देना आप लोग, एक ही का प्रयोग होगा लल्ला।
यहाँ 12th में लल्ला एक ही का प्रयोग होगा, और अगर अदर एग्जाम दोगे वहाँ पे एक्टिव वगैरह का भी प्रयोग हो जाएगा लल्ला, 2-3 का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही का होगा। ठीक है, तो एन हो गया। ठीक है लल्ला, एन कार्बन की श्रृंखला देखते हैं लल्ला, इनका इन सब में से एक ही का, और एक ही का प्रयोग होगा, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला लल्ला कितने की है? 3 की है। 3 के लिए लल्ला कितने का? 3 के लिए प्रो क्या जोड़ना है? वाई एल। कौन सा हैलाइड है? ब्रोमाइड लल्ला। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा लल्ला? एन प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? एन प्रोपिल ब्रोमाइड लल्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसका नाम बताओ लल्ला, आप लोग देख लेते हैं। एन का क्या प्रयोग होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला एकदम सीधी लल्ला है। ठीक है, चलो कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है। अब इन सब में एक ही को होगा, कार्बन की श्रृंखला बात है, कितना है? 4 है, तो ब्यूट हो जाएगा, फिर वाई एल, फिर क्या हो जाएगा लल्ला? फ्लो राइड हो जाएगा लल्ला। क्या हो जाएगा? फ्लो राइड हो जाएगा। ठीक है, और हम एग्जाम्पल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मजा आ रहा है लल्ला आप लोगों को? CH3, CH2, CH, CH3, फिर CH, CH3, यहाँ देख लेते हैं लल्ला हम Cl। ठीक है लल्ला, Cl देख लेते हैं, देखिए लल्ला। ठीक है, तो N का क्या प्रयोग होगा इसमें लल्ला? N का प्रयोग बताओ क्या होगा? नहीं होगा लल्ला, देखते हैं क्यों नहीं होगा। कार्बन की श्रृंखला सीधी नहीं, ऊपर भी लटका नीचे भी लटका। ठीक है, अब देखते हैं आइसो का प्रयोग क्या होगा। आइसो का प्रयोग कब होगा? जब CH से 2 CH3 लल्ला, किससे? CH होना चाहिए, इससे कितने CH3 लल्ला? 2 CH3। कितने CH3 लल्ला? 2 CH3। CH देखो कहीं है? CH3 CH2 C CH3 CH3, CHI नहीं, C लल्ला है। ठीक है, CH नहीं हो तो इसका भी नहीं होगा। नियो का C से 3 CH3 जब होगा तभी नियो का प्रयोग होगा। सी कहीं है लल्ला, हाँ यहाँ, लेकिन 2 ही CH3 है, तो इसका भी प्रयोग नहीं होगा। सिंपल सी बात है लल्ला। अब हम देखते हैं कार्बन की डिग्री लल्ला, कार्बन की डिग्री, तब इन सबका हम प्रयोग करेंगे लल्ला। ठीक है, कार्बन की डिग्री जिससे हेलोजन तत्व जुड़ा वही देखते हैं लल्ला। ठीक है, तो हमारा हेलोजन तत्व किससे जुड़ा लल्ला? देखते हैं, हेलोजन तत्व जो है इस कार्बन से जुड़ा है। अब देखते हैं इसकी डिग्री कितनी है लल्ला। एक कितने कार्बन से टच है? एक इधर से टच है लल्ला, एक इधर से टच है, एक इधर से, मतलब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, मतलब 3 कार्बन से टच है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री है लल्ला। तो हम टैट का प्रयोग लल्ला यहाँ पे करते हैं लल्ला, टैट। ठीक है, तो टैट हो गया लल्ला हमारा। टैट के बाद कार्बन की श्रृंखला कितने की लल्ला हमारी है? 1 2 3 4 5, पूरा गिनते लल्ला, इसमें IPC जैसा नहीं है, पूरा एकदम गिन लेते हैं, नहीं देखते हैं कौन आ रहा लाइन में कौन नहीं, पूरा गिन लेते हैं एकदम पूरा। ठीक है, तो 5 कार्बन के लिए लल्ला एकदम पेंट का प्रयोग कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ देंगे? YL, फिर हैलाइड कौन सा? क्लोराइड है लल्ला, टाइट पेंटिल क्लोराइड लल्ला। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा लल्ला? इसे हम तृतीयक, तृतीयक पेंटिल, पेंटिल क्लोराइड लल्ला। सिंपल सी बात है, अरे बोलो, है ना। चलो अगला एग्जाम्पल करते हैं हम, अगला एग्जाम्पल। ठीक है लल्ला, अगला एग्जाम्पल। चलो CH3 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 लल्ला। ठीक है, CH2 CH2 Br लल्ला। ठीक है, देखते हैं एन का प्रयोग क्या होगा लल्ला, देख लेते हैं। क्या कार्बन श्रृंखला सीधी है? सीधी है, उसके बाद लटका भी है लल्ला, नहीं होगा। आइसो के लिए CH होना चाहिए, CH से 2 CH3, CH कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। नियो का प्रयोग कब होता है? जब C से 3 CH3 लल्ला, C से 3 CH3 लल्ला, कहीं है क्या?
अरे है तो सी है लल्ला, इससे एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ लल्ला। अब दूसरी कंडीशन भी चेक करनी, क्या इसमें लल्ला 5 या 5 कार्बन से अधिक हैं? अरे देख लेते हैं। एकम दुक्कम तिक्कम चौकम पच्चम छठम लल्ला। अरे इसमें कितने हैं? 6 कार्बन लल्ला। ठीक है, तो देखो मतलब हम नियो का प्रयोग एकदम कल्ले में कर देंगे लल्ला। ठीक है, तो नियो देखो लल्ला, नी ओ, ओहो नी ओ। ठीक है, तो नियो हो गया हमारा। कितना कार्बन लल्ला? कितना कार्बन है? एकम दुक्कम तिक्कम चौकम पच्चम छठम। छठम के लिए लल्ला हेक्स का प्रयोग। किसका लल्ला? हेक्स का प्रयोग। किसका लल्ला? हेक्स का प्रयोग। क्या जोड़ना है? YL। इसमें क्या हो जाएगा लल्ला? ब्रोमाइड। सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा लल्ला? नियो हेक्सिल ब्रोमाइड। नियो हेक्सिल ब्रोमाइड लल्ला। ठीक बा। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम। सिंपल सी बात है। चलो अगला एग्जांपल, CH3 C CH3 CH3। चलो CF कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बा, चलो देखते हैं क्या N का प्रयोग होगा। आय सीधी क्या है? नहीं, ये लटका उटका है। ठीक लल्ला। आइसो का प्रयोग, CH से 2 CH3 होना चाहिए। CH है ही नहीं तो CH से 2 CH3 कहाँ दो देखोगे तुम लोग। चलो नियो का प्रयोग, C से 3 CH3 लल्ला। हाँ, C से 3 CH3 है लल्ला। अभी नहीं कर देना नियो का प्रयोग। ठीक बा। चलो देखते हैं दूसरी कंडीशन, 5 या 5 कार्बन से अधिक होना चाहिए लल्ला। 5 या 5 कार्बन से अधिक होना चाहिए। ठीक बा। चलो एकम दुक्कम तिक्कम चौकम। हाँ, 4 कार्बन है तो नहीं कर देंगे हम। ठीक बा। चलो ना तो N का प्रयोग, ना तो आइसो का प्रयोग, ना तो नियो का प्रयोग। ठीक है, जब इन सब का प्रयोग नहीं होगा लल्ला, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सेक या टेट का प्रयोग लल्ला। ठीक बा। चलो देखते हैं हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा लल्ला? इस कार्बन से जुड़ा है। ठीक बा लल्ला। ठीक बा। चलो इस कार्बन, एक कार्बन कितने कार्बन से टच बा? एक्काम दुक्काम तिक्काम। कितने कार्बन से? 3 कार्बन से। ठीक है बा। चलो 3 कार्बन मतलब 3 डिग्री। सिंपल सी बात है, इसमें क्या ही करना, कुछ नहीं करना है, टैट हो गया लल्ला। इन सब का प्रयोग हो गया। कार्बन की श्रृंखला देख लेते लल्ला, एक्कम दुक्कम तिक्कम चौक्काम। बोलो ब्यूट। ठीक बा। इसके बाद क्या जोड़ना लल्ला? YL। ठीक बा। हाइलाइट कौन सा? फ्लोराइड लल्ला, फ्लोराइड। अरे सिंपल सा है एकदम, क्या ही करना था, टेट ब्यूटिल फ्लोराइड लल्ला। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी में तृतीय ब्यूटिल फ्लोराइड लल्ला। चलो अगला एग्जांपल करते हैं लल्ला हम। चलो CH3 CH2 CH2। इसको लल्ला यहाँ हम CH3 भी कर देते हैं। CH2 Br। ठीक लल्ला, पहला। दूसरा CH3 CH2 CH Br CH2 CH3 लल्ला। ठीक बा। चलो देखते हैं लल्ला हम। इसमें देखते हैं सबसे पहले N का प्रयोग। टन 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 सीधी है, यहाँ लटका लल्ला नहीं होगा। आइसो का प्रयोग, CH देख लो है क्या? अरे है तो CH, तो CH लल्ला कितना देखना है? 2 CH3। एक कम दुख कम है लल्ला। ठीक है, 2 CH3 है। ठीक बा। चलो तो आइसो का प्रयोग हम कर देते हैं कल्ले में। चलो तो आइसो के बाद कार्बन की श्रृंखला, एकम दुक्कम तिक्कम चौकम पच्चम, तो पेंट हो जाएगा लल्ला। YL जोड़ देंगे लल्ला, ब्रोमाइड लगा देंगे लल्ला। सिंपल सी बात है, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। ठीक बा। चलो लल्ला इसमें देखते हैं हम नीचे वाले में, यहाँ लिख देते नहीं तो आप लोग को हो सकता है दिखे ना। ठीक है, N का प्रयोग लल्ला। ओ सीधी है लेकिन यहाँ Br लल्ला लटका है, कंफ्यूज मत होना। ठीक बा, कार्बन भी देखना है, सीधी है और कुछ लटका भी तो नहीं है। अदर ग्रुप पे लल्ला देखना है।
लटका मतलब सीधी नहीं लल्ला, ठीक है। बी आर लटका है यहाँ लल्ला, ठीक है। कार्बन के अलावा अदर ग्रुप भी देखना है लटका है कि नहीं लटका लल्ला, ठीक बा। चलो, तो एन का प्रयोग लल्ला नहीं होगा। क्या लल्ला आइसो का प्रयोग होगा लल्ला? बोलो, क्या आइसो का प्रयोग होगा? सी एच देख लेते हैं लल्ला, कहीं है क्या? अरे बात तो सी एच वा यही बा। अरे बोलो, चलो लल्ला, सी एच लल्ला दो सी एच थे देखते हैं। सी एच हमारा है इधर सी एच टू, इधर सी एच टू, नहीं बा, ठीक बा। चलो, तो देखते हैं इसका भी आइसो का प्रयोग क्या नियो का होगा, क्या नियो का देख लेते हैं। सी तो है ही नहीं लल्ला, कहाँ से नियो का प्रयोग होगा लल्ला, ठीक बा। चलो, अब तो इनकी बारी आ गई, डिग्री देख लेते हैं कहाँ हेलोजन जुड़ा है। हेलोजन यहाँ जुड़ा है लल्ला, कितने कार्बन जुड़ा है? एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, मतलब 2 डिग्री से। मतलब ये कितना डिग्री है लल्ला? 2 डिग्री है। तो सेक का प्रयोग हो जाएगा, कल्ले में सेक, ठीक बा। कार्बन की श्रृंखला लल्ला कितने की? एक्कम दुक्कम तिक्कम चौक्कम पच्चम, पेंट, वाई एल। हाईलाइट कौन था लल्ला? ब्रो माइड। क्या कह रहे हो? कुछ दिक्कत बका? सिंपल सी बात है लल्ला, ठीक है, सिंपल सी बात है लल्ला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लल्ला आप लोग समझ में आया होगा, और हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक बा। चलो, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। चलो, एग्जाम्पल लल्ला, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच, सी एच थ्री। इससे भी लल्ला हम सी एच थ्री जोड़ देते हैं, दो सी एच थ्री। चलो, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच, बी आर, सी एच थ्री लल्ला, ठीक बा। चलो, एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, सीधी है नहीं, ठीक है, कुछ लटका उटका है। आइसो का प्रयोग सी एच देख लो, सी एच है क्या, क्या कहीं? टिन 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 टिन, यहाँ है लल्ला, ठीक बा। दो सी एच थ्री, एक इधर सी एच थ्री, एक इधर, तो सी एच टू बा, ठीक बा, नहीं करेंगे। नियोग लल्ला सी देख लेते हैं, सी से दो, तीन सी एच थ्री, सी यहाँ है, एक सी एच थ्री यहाँ, एक सी एच थ्री यहाँ, तीन सी एच थ्री चाहिए लल्ला, ठीक बा। तीनों का प्रयोग नहीं हुआ तो किसका प्रयोग करेंगे? से क्या? टेड का। पहले हम देखते हैं डिग्री कितने की है। बी आर कहाँ है? यहाँ है। कितने जुड़ा है? इससे जुड़ा है। कितने कार्बन टच है? एकम दुक्कम 2 डिग्री है। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी सेक लल्ला, तो सेक है, क्या हो जाएगा लल्ला? सेक है, ठीक है, सेक है। अब उसके बाद कार्बन श्रृंखला, एकम दुक्कम तिक्कम चौक्कम पच्चम छठम सप्तम अट्ठम, ऑक, ऑयल। हाईलाइट कौन सा लल्ला? ब्रो माइड। क्या लल्ला? ब्रो माइड लल्ला, ठीक बा। चलो, और कुछ करें का? कर लेते हैं लल्ला। चलो, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच, सी एच थ्री, सी एच। चल, यहाँ हम बी आर जोड़ देते हैं, सी एल जोड़ देते हैं, ठीक लल्ला। देखते हैं इसमें क्या होगा हमारा। चलो, एन का प्रयोग सीधा है, सीधा था लेकिन कुछ लटका लल्ला, ठीक बा। चलो, आइसो का सी एच से दो सी एच लल्ला, सी एच कहीं है? यहाँ है, एक सी एच थ्री इधर, तो सी एच टू इधर, सी एल नहीं है। नियो तो है ही नहीं, सी तो है ही नहीं। इनका देखते हैं अब। सी एल किससे जुड़ा लल्ला? सी एल इससे जुड़ा है। कितने कार्बन टच है? एक नीचे एक इधर, तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री लल्ला सेक का प्रयोग हुआ, सेक लल्ला सेक, ठीक बा। तो सेक हो गया। कार्बन की श्रृंखला लल्ला कितने की है? एकम दुक्कम तिक्कम चौक्कम, ब्यूट, वाई एल। हाइलाइट कौन सा लल्ला? क्लो राइड, ठीक बा। चलो, तो यहाँ के लल्ला, चलो, और देखते हैं लल्ला हम। देखो लल्ला, कभी कॉमन नेम में जो हमारा वर्गीकरण था लल्ला, संकरण के आधार पे, ठीक है, संकरण के आधार पे जो था, एल्किल था, एलाइलिक था, या एलेलिक या बेंजलिक वगैरह था लल्ला।
कभी कभी उन पे कॉमन नेम लल्ला आप लोग को डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, जैसे देखो लल्ला, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट या तो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं लल्ला, इंपॉर्टेंट बातें लल्ला देख लेते हैं। अगर कुछ ऐसा आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर Cl आ गया, ठीक है लल्ला, कॉमन नेम कह दिया करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं लल्ला पोजीशन कौन सी है। Cl किस कार्बन जुड़ा है, इससे जुड़ा है। इसका संकर क्या है लल्ला, sp2 है। अरे बोलो, sp2 लल्ला है वर्गीकरण में, अगर आप लोग वर्गीकरण पर पढ़े होगे लल्ला समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो sp2 लल्ला है, sp2 है तो sp2 वाले प्रकार में जाओ आप लोग। sp2 में अगर Cl जिस कार्बन जुड़ा होता है, हेलोजन मतलब जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर उस पर डबल बॉन्ड हो या sp2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं लल्ला, क्या कहते हैं, विनाइलिक है। क्या कहेंगे लल्ला, विनाइलिक है। तो इसे लल्ला हम क्या कह देंगे, विनाइलिक है, विनाइलिक है। क्लोराइड कह देंगे या लल्ला हम इसे कह देंगे, ठीक बा, विनाइलिक है, प्रोपिल है, प्रोपिल है, क्लोराइड है, विनाइलिक प्रोपिल है, क्लोराइड लल्ला, ठीक बा। तो आगे देख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br लल्ला, ठीक बा। इसमें देख लेते हैं लल्ला, हेलोजन जिस कार्बन में जोड़ा उसका संकर क्या लल्ला, sp3 में जो लल्ला sp3 के बाद क्या है, बेंजीन नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया लल्ला, एलिलिक हो गया। ठीक है, तो एलाइलिक है, अभी एलाइलिक खाली लगा देंगे लल्ला, इन सबके स्थान पे खाली क्या लगा देंगे, एलाइलिक बस। ठीक है, एलाइलिक कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3 4, ब्यूटिल लल्ला हो जाएगा, ब्रो ब्रोमाइड लल्ला, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक बा लल्ला, तो ये सब भी आसानी लल्ला हमारा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया है, Br, ठीक बा, कॉमन नेम में देखते हैं लल्ला, पहले देखते हैं हेलोजन जिस कार्बन में जुड़ा उसका संकर क्या, sp3 लल्ला है, प्रकार में जाते हैं, sp3 है, अगर वो बेंजीन से जुड़ा क्या हो जाता है, बेंजिल है, तो बेंजिलिक, तो इसे हम कह देंगे बेंजिलिक, बेंजिलिक, ब्रोमाइड लल्ला, ये पूरा बेंजिलिक होता है, ब्रोमाइड हो जाएगा लल्ला, बेंजिलिक ब्रोमाइड लल्ला, ठीक बा, ठीक लल्ला। उम्मीद लल्ला करते होंगे आप लोगों को कॉमन नॉमन के लिए चल लल्ला अच्छे समझ में आया होगा। ठीक बा लल्ला, लंबा ना हो वीडियो इसलिए हम यही स्टॉप करते हैं लल्ला। अब अगले इस पार्ट में हम इसका क्वेश्चन लेके आएंगे लल्ला एनसीईआरटी का, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए लल्ला एकदम से एकदम। ठीक है लल्ला, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो लल्ला, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लल्ला, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन लल्ला चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग शेयर वगैरह करते रहें तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग थोड़ा स्टोरी वगैरह स्टेटस वगैरह सब लगा दिया करिए लल्ला। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा लल्ला, थोड़ा सा ठीक बा, समझ रहे होंगे आप लोग, धन्यवाद लल्ला।